अपने गढ़वाल भ्रातृ मंडल को लेकर है और अपने उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर है। तो इसलिए मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए ही बचपन से काम कर रही हूँ। मतलब अपने संगीत के माध्यम से अपनी संस्कृति का हम लोग संरक्षण कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसा ही गीत से थोड़ा शुरुआत कर देती हूँ कि जिससे हमें लगे कि हम उत्तराखंडी होने पर हमें गर्व महसूस है। जठे दिगतों का माँ बेनों को सम्मान बोली पवित्र भूमि जन्म हम बड़ो गर्व बड़ो अभिमान हम उत्तराखंडी हम उत्तराखंडी उत्तराखंडी हम उत्तराखंडी हम और खासकर मैं महिपाल रावत जी ते बहुत बहुत बधाई दीणो छो। बहुत अच्छो काम करना चाहिए कपड़ा उत्तराखंड की संस्कृति बचाने पड़े और निरंतर वो प्रयास कर देनी कि उम्मीद है भी काफी बार उनकी बात हुई, लेकिन बस एक सहयोग नहीं बनी कभी। आज सहयोग बनी कि हम लोग समक्ष था। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद मैडम आपको। और वाकई हमारा आज बड़ा गर्व में दिन चाहिए हमारा तगड़ हमारा जो भ्रात मंडल का लोग छी मुंबई बैठक हमारे तगड़ भगत सिंह पिछले जी जो कि मुंबई भ्रात मंडल का प्रेसिडेंट जी ना और कुकरेती जी और हमारे तगड़ रतूड़ी जी ये सब जुड़ा छन। एंड हमारे उत्तराखंड धुमाकोट बैठक के मनोज खड़कवाल जी छन जो कि हमारा भूतपूर्व सैनिक छन। एक बाद हमारे प्रोफेसर एस पी काला जी हमारे गुरु जी छन जो कि श्रीनगर कॉलेज में हमारे प्रोफेसर और एक्स ICLS सर्विस वॉलंटरी रिटायरमेंट का बाद जो है ये हमारे गुरुजी बने श्रीनगर में। तो इनका आशीर्वाद से जो है वाकई एक आप लोगों को जो कार्य क्षेत्र से कि जो आप लोग संस्कृति और कल्चर तक अभी तक आपने बचे थे। और मी और मेरे कोलीग दोस्त पवन कोटियाल हम सोच कि हम जो ये जो हमारा जो आज को जो युग है ये वाकई डिजिटल से और ये युग में अगर हम डिजिटल नहीं जुड़ना और अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करना तो काफी मुश्किल हो जानो। और आज जो हमारा एक कल्चर जो हमारे गीत और जो अभी हम एक अच्छू गान गाई तो एक हमारा मेन मकसद आवाज नहीं आ रही। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है। हाँ तो जो हमारा जो मकसद थी कि हम अपर जो उत्तराखंड को संस्कृति और जो हमारा जो कल्चर और जो हमारा जो ये उत्तराखंड बोली भाषा है और ये जो हमारा महान जन बैठा है हमारे सामने जो नौकरी भी कह रिटायरमेंट हो गया और अभी भी जो अपर उत्तराखंड की संस्कृति बोली और हमारी जो भाषा है और हमारा जो एक हम बोलते फ्रेटर्निटी हिंदी बिरादरी जो हम लोगों की चलती है वो तो अभी जो कंटिन्यू रखना चाहिए। तो वाकई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे प्रोग्राम में ही आप चार चांद लगा दी। तो पवन मैं एक बार आपसे आग्रह करूँगा कि हाँ जी आवाज आ रही मेरी? जी 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 धन्यवाद धन्यवाद महिपाल मैम एंड मीना राणा मैम, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आप आए अपना बहुमूल्य टाइम निकाला और अपनी आवाज़ में ज़रूर हाँ हम उत्तराखंडी छा और हमारा मान स्वाभिमान अभिमान पूरा हिमालय पूरे वर्ल्ड में जब एवरेस्ट की बात होती है तो हिमालय का भी अपना एक नाम और मुकाम होता है। उसी हिमालय की गोद से जो गंगा निकलती है पूरे संसार में और मैप में दिखती है तो गंगा की धारा की तरह यहाँ आवाज नहीं आ रही यहाँ का जो हेलो हाँ जो यहाँ के जो लोग हैं इनके मनोभाव और इनकी वाणी में भी एक सरस्वती विराजमान होती है। और क्योंकि ये प्रकृति का है, प्रकृति से प्रेरित होते हैं हम लोग जो उत्तराखंड के हैं, जो उत्तराखंड जैसा एक राज्य है जहाँ हिमालय की जो परिस्थिति और जो वहाँ की भौगोलिक की परिस्थितियाँ होती हैं वो आदमी को इतना टफ बना देती हैं कि हमें बोलते हैं ना कि जिसके पैर पड़े ना बीमारियाँ होके जाने पीर पराई। हम वहाँ से बाहर रहकर अपनी रोजी रोटी के मुकाम में पहुँच तो जाते लेकिन हमारा जो कनेक्शन जुड़ा होता है अपने रूट से जुड़ा होता है। तो हम यही सोचते हैं कि अपने रूट को लर्न अन रिटर्न
जो हमारे प्रोफेसर काला सर, जो हमारे जो बिजनेस गुरु हैं, उनका एक सीख है, ये 3 वर्ड है, लर्न, अर्न, रिटर्न। लर्न करते हैं हम लोग अपने पहाड़ों से, फिर अर्न करने के लिए वहाँ से बाहर चले जाते हैं, और फिर हम रिटर्न करने की कोशिश तो करते, लेकिन कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो मेरे कलीग मिस्टर महिपाल सिंह रावत, जो इनोवेशन सेल गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अभी सेक्रेटरी भी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इनको स्पेशल इनोवेशन सेल में सक्सेसिव ईयर में इनको नॉमिनेटेड किया गया। तो मैं इनके लिए भी धन्यवाद, साधुवाद, मित्र होने के नाते इनको गाइडेंस इनकी मिलती रहती है, इनको मैं डांटता भी हूँ और इनको संवारता भी हूँ। और काला सर भी हमें अपनी गाइडेंस में हमें एक मुखरित और मुखारबिंद और हमारे जो एक्सपीरियंस से आगे लेने के प्रेरित करते रहते। तो हमने सोचा कि जो कोरोना काल में है अपने माध्यम से, क्योंकि हमारे जो कलाकार हैं वो हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों और गाँव और दूर दराज इलाके में हैं, उनकी सुधि लेने वाला कौन है? मीना मैम, आप तो सक्षम है, आपके हजारों गीत हैं, आपको गीतों को सुनते हुए हम आगे बढ़े और बड़े हुए आपने जो काम किया। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो इस पटल पे, मानस पटल पे आते हैं और गुप्त हो जाते हैं, हर एक गुमनामी के फेर में चले जाते हैं। तो ऐसे कलाकार हजारों उत्तराखंड में हैं, उनको रोजी रोटी का व्यवसाय में कैसे टर्न आउट किया जाता है, इसी विषय और इसी विचार को लेके मैंने उत्सव ग्रुप में भी बात को रखा था। वहाँ से बहुत सारे ऐसे मंच है जहाँ पे बात को लेके गए थे, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, कल्चर हो, संस्कृति हो, उत्तराखंड हो, गवर्नमेंट इंडिया हो, PMO हो, वहाँ तक बात आप लोगों की पहुँची है। उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है, उस पर एक्शन प्लान हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो हमसे जुड़ते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। तो बहुत सारे लोग, आप जैसे लोग जुड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं, हम उन्हें क्वेश्चन आंसर करके उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, और जनरल लोग जुड़ते हैं। तो आप जैसे महान जो लोग हैं, जो जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक प्रमुख कार्य भूमिका निभाई है, अपनी आवाज़, अपनी वाणी में संस्कृत और सभ्यता के साथ सरस्वती का जो वास किया है, तो इस सभी के लिए हम जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं किसी के मनोभाव में और पटल में ये प्रदृश्य है कि हम अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, जैसी परिस्थिति चल रही है। महिपाल प्लीज। एक लोगों की फरमाइश भी है कि हमारे जो लोग दूर दराज से जुड़े हुए हैं, तो एक देश प्रदेश वाला मैडम कोई गाना हो आपको, कि हमारे जितने भी सीनियर लोग जुड़े हैं वे सारे भ्रातृ मंडल के हैं, और यही लोग ऐसे हैं जो आप हम सबको याद करके अपने यहाँ बुलाते हैं। कोई एक ऐसा गाना हो जो आप दूर प्रदेश वाला गाना है, जिसमें कि हमारी उत्तराखंड की प्रकृति और सब नजर आए। हम चाहते हैं कि एक बार आप इनका वेलकम इस गाने से करते हैं। जरूर तो जरूर जरूर। मीना मैम भी एक मुंबई से है, कोई रणगांव से है, देहरादून से है, और इस 2 साल में कुछ हुआ भी नहीं है। तो अगर आपकी मधुर वाणी मिले तो हमें भी अच्छा लगा। और सब दर्शक है वो चाह रहे हैं मैम, वो हमें नहीं सुनना चाह रहे, वो आपको सुनना चाह रहे हैं। खैर, अभी 2 साल से सच में बहुत ही सब लोग अंदर ही अंदर रह के परेशान हो चुके हैं। और मैं सभी भ्राट मंडल की तरफ से, मतलब मैं काफी कार्यक्रमों में गई हूँ भ्राट मंडल के, गढ़वाल भ्राट मंडल के, और मुंबई में भी, दिल्ली में भी, और यहाँ देहरादून में भी काफी मैंने भ्राट मंडल के कार्यक्रम किए हैं। लेकिन सच में आप लोग सभी, हम भी खैर है तो उत्तराखंड में, लेकिन देहरादून में रहते हैं, लेकिन आप सभी वास्तव में प्रदेश में है, तो आपको अपने उत्तराखंड की याद आती होगी। तो मैं एक ऐसा गीत, अपना एक बहुत पुराना गीत सुनाती हूँ कि जिससे खासकर हमारी जो महिलाएं हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं अपनी महिलाओं के लिए, अपने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं आगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिलहाल मैं एक गाने के माध्यम से मैं उनकी, जो बहुत ही जिनके पति, हस्बैंड लोग, स्वामी जो का बहुत दूर रंदिनी नौकरी का पिछने, काम काजा का पिछने ऊते बिहार जान पड़ दू, और महिला लोग अपना घर में छन वो व्यक्त करनी छन कि उतन परेशान छे। ते गीत गाऊं छमी। यूं देखा दिना फिर बाड़ेगिना, यूं देखा दिना फिर बाड़ेगिना, जीवनी लगे स्वामी जी तुम दिया, जीवनी लगे स्वामी जी तुम दिया, यूं देखा दिना फिर बाड़ेगिना, यूं देखा दिना फिर बाड़ेगिना, जीवनी लगे स्वामी जी तुम दिया, जीवनी लगे स्वामी जी तुम दिया।
असजित मैना तनु जवा कार्तिक मैना बीत भगवान गिंदी कुम्यारो मगसीर कुमेना गिंदी कुम्यारो मगसीर कुमेना हुकन पे जानो ये कुली तुम बिना हुकन पे जानो ये कुली तुम बिना हिंद का दिना फिर बाड़े गिना हिंद का दिना फिर बाड़े गिना जूनी लग दो स्वामी जी तुम बिना जूनी लग दो स्वामी जी तुम बिना। धन्यवाद मैडम। वाकई जो ये हमारी संस्कृति और जो हमारे लोकगीत और जो हमारी ये पहाड़ी परंपरा है और ये आपके जो गाने हैं, रियली हम लोग आज हम अपने गांव से कोई 500 किलोमीटर दूर पे है, कोई 1000 किलोमीटर दूर पे है, लेकिन इन्हीं चीजों से जो है हम लोग एक आज हमारा रिश्ता बना हुआ है। और अभी आपका जो गाना था, ये जो आपने जो गीत गाया, ये तो हमारे चाहे देश विदेश, चाहे फौजी हो, चाहे देश विदेश हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए बहुत ही एक बहुत अच्छा गाना है। अब हमारे साथ जो है सबसे पहले जुड़े हुए हैं भगत सिंह बिष्ट जी, जो कि मुंबई से हैं और ये मुंबई भारत मंडल के प्रेसिडेंट भी हैं। और पहले हम इनको बुलाएंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा कि बिष्ट जी आप जो है मीना मैडम हमारे साथ है और ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम ऐसे लोगों को हमारे साथ मिलना, तो हम चाहेंगे कि आपकी पसंद जो भी हो, कोई भी एक ऐसा गीत हो। इन्होंने पहाड़ तो हमें याद दिला दिए हैं। अब आप 1200 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठे हो, तो कोई ऐसा कोई गाना हो आपकी पसंद का जो कि मैडम गाएं और उसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करें। आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा बिष्ट जी। अनम्यूट कर दो। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? आ रही है, परफेक्ट है। मीना जी हमारे कार्यक्रम में 2017 में 2018 में भी आ चुकी हैं। यहाँ 3 दिन का हमारा 3 दिवसीय प्रोग्राम था और उसमें एक्चुअली मेरे को गाने ज़्यादा याद रहते नहीं है, तो वो जो उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा गाना गाया था 2018 में, वो अपने पति के साथ आई थी, तो अगर वो गाना गाने हो तो मेरे को याद नहीं है, पर वो गाना गाने तो बहुत अच्छा रहेगा। अब पता नहीं वो गीत सुनी तो मैंने, अब कोई गाना है ये गाना ये नैनी डांडा के रहने वाले हैं और ये गाना नैनी डांडा बाजार आपने गाया, बहुत पुराना गाना है। अच्छा हाँ जी। इन्ना गीत मतलब बहुत गीत छंता बाय हार्ट याद नहीं रहती नहीं। अब मतलब किताब रहनी छमू ना, तो अब इन मतलब नैनी डांडा तो खैर एक दफा आप कार्यक्रम भी छो, वो स्पेशल जो आपने कार्यक्रम रखा था नैनी डांडा के लिए, तो उस दिन वो पता नहीं लिंक नहीं जुड़ पाया, ऐसे हो नहीं पाया आपस में हमारा, तो गीत भी अब तो मैं भूल गई हूँ क्या छो। कोई मैडम जो आपको अच्छा लगा, जो आपको हाँ, अच्छा, लेकिन जो आप कह रहे हैं शायद मुंबई में मैंने वो गाया होगा, ओ साहिबा, शायद मुझे लग रहा है, तो मैं वो ही सुना देती हूँ कुछ पंक्तियां, ये शायद सभी को पसंद आता है मेरा गीत, तो मैं सुना देती हूँ। ओ साहिबा, ओ साहिबा मन में रो लगी हाँ, साहिबा तेरा परी पछुआ, ओ साहिबा हिया मेरो हरी हाँ, साहिबा तेरा कुमोगड़वा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, साहिबा ओ साहिबा, साहिबा मन बसिया, ओ साहिबा, साहिबा, साहिबा मन बसिया, ओ साहिबा, ओ साहिबा, दुनिया से न्यारो तू साहिबा, पराणों से प्यारो तू साहिबा, दुनिया से न्यारो तू साहिबा, पराणों से प्यारो तू साहिबा, मेरी जाने तू साहिबा, मेरा दिल है अरमान तू साहिबा,
ओ साहिबा, ओ साहिबा मेरी जो जान है, साहिबा दिल कुंवर मन, ओ साहिबा मन में रो लगी, साहिबा तेरा कुमोगड़ मन, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, साहिबा ओ साहिबा, साहिबा मन बसिया, ओ साहिबा, साहिबा, साहिबा मन बसिया, ओ साहिबा, ओ साहिबा।